साथियों, यूनिवर्सिटी में जब रिजल्ट जारी होता है तो मार्कशीट में कई प्रकार के ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वह पास हुआ है या फेल हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट की मार्कशीट में EFPS, EFPT, POSO, PCSO, PSYO जैसे अनेकों शब्द दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट का यह सोचना है कि वो अपनी क्लास में फेल हो चुके हैं, इसलिए ये उनकी मार्कशीट में ऐसा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट में ये वर्ड आने से वो कन्फ्यूजन में भी पड़ जाते हैं कि हम फेल हुए हैं या पास हुए हैं। तो आज हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको EFPS, EFPT, POSO, PCSO, PSYO इस प्रकार के जो शब्द लिखे आते हैं मार्कशीट में या रिजल्ट में, उन सभी के मतलब के बारे में जानेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और अभी आप देख रहे हैं CNA बाय अभी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी, PG कॉलेज सवाई माधोपुर, इसके साथ ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और जानकारी आपके साथ निरंतर साझा करता रहता हूं। तो इसी प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि EFPS का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि EFPS का पूरा नाम एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड होता है, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ कि द्वितीय वर्ष में बैठने योग्य। EFPS एक तरह से ड्यू या बैक होता है। इसका सीधा सा मतलब आप ना तो फेल हुए हैं और ना ही पास हुए हैं, यानी किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए। आपके एक सब्जेक्ट में आप जो पिछली एग्जाम दिए उसमें आपके एक सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आ गए हैं, जिससे आपका एक पेपर बैक में चला जाता है। अब आप सेकेंड ईयर में तो बैठ सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी सब्जेक्ट बैक या ड्यू रहे हैं उनके पेपर आपको वापस देने होंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि EFPS का मतलब क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे EFPT की। EFPT का पूरा नाम क्या है? तो एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी इसका हिंदी में मतलब हुआ कि तृतीय वर्ष में बैठने योग्य। यह EFPT वर्ड सेकेंड ईयर की मार्कशीट में लिखा हुआ आता है। मार्कशीट में EFPT आने का मतलब है कि आपका पेपर बैक या ड्यू रह गया है। इसका मतलब आपके किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, जिससे अब आप थर्ड ईयर में बैठ तो सकते हैं, लेकिन बैक या ड्यू में रहे पेपर की एग्जाम आपको वापस देनी होगी। तो ड्यू में रहे सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के ऑप्शनल सब्जेक्ट या फर्स्ट ईयर में रहे ड्यू पेपर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने EFPT का जाना कि EFPT का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि POSO का मतलब क्या होता है। तो POSO का पूरा नाम होता है पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ओनली। इसका मतलब है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास है, लेकिन आपके जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है या इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, इन सब उनमें आपके एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए हैं, जिससे आप ना तो फेल माने जाओगे और ना ही पास। आपके जिस भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए उस सब्जेक्ट की दोबारा से एग्जाम देनी होगी। यानी अगर आपके फर्स्ट ईयर में इस प्रकार का जो POSO लिखवाया है, तो आपको सेकेंड ईयर में वो जो कंपलसरी पेपर्स हैं उनके एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर में भी अगर फेल हो जाते हो कंपलसरी पेपर्स में, तो आपको थर्ड ईयर में मौका दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको 3 साल में कम से कम एक बार तो आपको पास होना ही है। और इसके बाद अगर मैं PCSO की बात करूं, तो PCSO का पूरा नाम होता है पास इन कोर सब्जेक्ट्स ओनली। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आप मुख्य विषय में तो पास हो गए और जितने भी बचे हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें आपका एक पेपर ड्यू रह चुका है। ड्यू रहे पेपर को दोबारा से एग्जाम में देनी होगी। यानी आपके जितने भी जो मुख्य विषय होते हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनमें तो आप पास हो गए, लेकिन जो आपके जितने भी बचे हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें आप क्या हो गए, आपका एक पेपर या 2 पेपर ड्यू रह जाता है। वो पेपर आपको दोबारा देने का मौका दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं PSYO का मतलब की बात करूं, तो इसका फुल फॉर्म होती है पास्ड इन द सेकेंड ईयर ओनली। यानी आप केवल सेकेंड ईयर में पास हो चुके हो, है ना। तो द्वितीय वर्ष में आप उत्तीर्ण हो चुके हो, इसका मतलब यही होता है। तो आप सेकेंड ईयर में तो पास हो गए, लेकिन आपका फर्स्ट ईयर में कोई पेपर ड्यू रह चुका है। इस पेपर की एग्जाम भी आपको दोबारा देने का मौका दे दिया जाता है। तो PSYO का मतलब होता है कि आप द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट ईयर उसमें आपका पेपर ड्यू रह चुका है और उसको एग्जाम आपको दोबारा देने का मौका मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्री, यानी किसी के रिजल्ट में अगर SUPP लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वह सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल है, मतलब वो फेल नहीं हुआ है और न ही वो पास हुआ है। वो जो आने वाले सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है
रिजल्ट के बाद में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उसके लिए वो फॉर्म भर सकता है और उसकी एग्ज़ाम भी वो दे सकता है। अगर वो सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसको उस एग्ज़ाम में पास मान लिया जाता है, उस ईयर में या जिस भी क्लास में उसमें वो पास हो जाता है अगर वो सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम पास कर लेता है। तो स्टूडेंट, ये जो मुख्य जो वर्ड है वो तो यही थे, जैसे कि POSO या SYPP, EFPS और PCSO, ये मुख्य वर्ड थे जो ज़्यादातर आते हैं। इनके अलावा कुछ चुनिंदा वर्ड और भी है जो कमी देखने को मिलते हैं रिजल्ट में। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से वर्ड है। तो एक PTYO भी लिखा आता है। उस PTYO का मतलब होता है पास इन थर्ड ईयर ओनली। और इसके अलावा और भी वर्ड है जो लिखे हुए आते हैं, जैसे कि EFS2। इस EFS2 का मतलब होता है एलिजिबल फॉर सेमेस्टर सेकंड, यानी आप सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए एलिजिबल हो गए, आप सेमेस्टर सेकंड में पहुंच चुके हों। इसके अलावा इसी प्रकार EFS3, EFS4, EFS5 और EFS6 भी लिखे आ सकते हैं आपके रिजल्ट में। तो इन सब का मतलब यही होता है कि आप एलिजिबल हो चुके हैं सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ, सेमेस्टर फिफ्थ, यानी S5, S6 इस प्रकार से लिखे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि POSO, PCSO इस प्रकार जो रिजल्ट में वर्ड्स लिखे आते हैं इनका क्या मतलब होता है, और इसका मतलब आप फेल हो चुके हो या पास हो गए, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन ऑन करके वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।